उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे थोड़ा बहुत देर बातचीत करना चाहता हूं एक साहित्य के विषय पर। वह ये कि हमारे साहित्य में 2 या 3 चीज़ों को प्रमुख रूप से प्रधानता दी गई है। वह यह दी गई है कि साहित्य जो है केवल मनोरंजन की ही वस्तु नहीं है, उसके अंतर्गत एक उपदेश होना चाहिए, जीवन की एक सीख होनी चाहिए। और इसी को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसे में उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपदेशात्मकता होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रेम का समन्वय होना चाहिए। प्रेम ही जीवन की सबसे वह अमूल्य धरोहर है जिसके माध्यम से किसी को भी जीता जा सकता है। कबीरदास जी लिखते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए, प्रेम गली अति सादरी, जे में दुई न समाए। इस प्रकार से लिखते हैं। आगे जाकर के जैसी हुए सूफी परंपरा में वो लिखते हैं कि मानुष प्रेम भयं वैकुंठी। आगे जाकर के जब रीति काल प्रारंभ हुआ तो बोधा हुए उन्होंने लिखा कि प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। आगे जाकर के प्रेम की रसमत्ता में डूबे हुए विरही जीवन जी रहे घनानंद हुए, उन्होंने लिखा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जेहने कुसया न बाक नहीं, जेह साचे तर चले तजिया पुन बो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। और तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेऊ पैदेऊ छटाक नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है जिसमें किसी प्रकार की चतुराई नहीं चलती, बुद्धिमत्ता काम नहीं करती। अतः कह सकते हैं कि प्रेम और बुद्धि दोनों अलग अलग रास्ते हैं। प्रेम के अंतर्गत बुद्धि समाहित नहीं हो सकती और जहां बुद्धि है वहां कभी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का रास्ता सरल होता है और प्रेम के रास्ते में आदान प्रदान होना आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति की भावनाओं के माध्यम से प्रेम व्यवहार सही रूप से नहीं चल सकता। अतः दोनों की भावनाओं का एकात्म होना, समन्वयात्मक रूप से होना आवश्यक होता है। प्रेम आवश्यक है, साथ ही साथ में जीवन में धैर्य, विवेक और सहनशीलता आवश्यक है। धैर्य के विषय में तुलसीदास जी ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरज धर्म मित्र करुणारी, आपत्काल परखी जाए। 4 चीजों को सबसे प्रमुख स्थान दिया, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। और प्रथम स्थान पर उन्होंने दिया धीरज, धैर्य को स्थान दिया। धीरज क्या कि धैर्य व्यक्ति के पास स्वयं होता है। अन्य चीजें व्यक्ति की दूसरों पर निर्भर करती हैं, लेकिन धैर्य व्यक्ति के पास स्वयं होता है। उसको लेने के लिए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धैर्य होना आवश्यक है। धैर्य के कारण ही राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं। और धैर्य के बाद में स्थान आता है धर्म का, कि धार्यति इति धर्मा। वर्तमान में जो धर्म की प्रासंगिकता है उससे कहीं ज्यादा हट करके धर्म की परिभाषा है कि धार्यति इति धर्मा। व्यक्ति जो धारण करता है, क्या धारण करता है? अपने कर्तव्य। व्यक्ति का कर्तव्य जो है, उसका जीवन में जो उद्देश्य है उसको बनाकर वह जो अपना कर्तव्य करता है और उसे सही तरीके से अपने जीवन में गति देता है, वही उसका धर्म है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य, धर्म, विवेक, सहनशीलता, उपदेशात्मकता, प्रेम सभी का समन्वय लेकर के अपने जीवन में चलना चाहिए। तभी जाकर के उसे के जीवन का प्रमुख उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण होगा। आप सभी से मेरी हुई वार्ता के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद।